सभी भाई बहनों को प्रणाम। आज के प्रातःकाल योग सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, आज हम बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी पे पहले भी हमने आपको बताया है, परंतु आज हम आपको पहले सिर्फ थ्योरी बताई है, आज प्रैक्टिकल बताएंगे कैसे करना, ठीक से समझना। विटामिन डी शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण विटामिन्स में से है। विटामिन डी की कमी के कारण से चर्म रोग, कैल्शियम की डिफिशियंसी, और जब कैल्शियम की डिफिशियंसी आई तो मैग्नीशियम की डिफिशियंसी, हड्डियों का कमजोर होना, हड्डियों का टूटना, ऐसी व्याधियां, अर्थराइटिस जैसी भयंकर बीमारी व्यक्ति को घेर लेती है। तो विटामिन डी जो है वो हम भोजन प्रसाद में मात्र 20% विटामिन डी ग्रहण करते हैं। 80% विटामिन डी जो है वो हमें सूर्य की रोशनी से मिलता है। तो हमें प्रतिदिन कम से कम 15 से 20 मिनट निर्वस्त्र होकर के, अर्थात शरीर पे कम से कम वस्त्र रखते हुए ऐसी जगह घर में चुने जहां कोई दूसरा आपको देखे नहीं, डिस्टरबेंस नहीं हो। वहां आप बैठ करके विटामिन डी ले लिया करें। 80% विटामिन डी जब सूर्य की रोशनी से मिल रहा है, फिर हमें विटामिन्स की टेबलेट खाने की जरूरत कहाँ है। होता क्या है, विटामिन डी की कमी के कारण से अभी हमने आपको बताया कि कैल्शियम की कमी होती है। कैसे होती है? आप दूध खूब ले रहे हैं, पनीर ले रहे हैं, यानी जिन भोजन प्रसाद के जो आइटम्स हैं उनमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में आप ले रहे हैं, परंतु विटामिन डी की कमी के कारण से वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। जैसे लिया था वैसे नीचे से निकल गया। और जैसे ही विटामिन डी की पूर्ति होगी तो आप जो भी कैल्शियम लेंगे आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। तो विटामिन डी के कारण से देखिए कैल्शियम की डिफिशियंसी हुई, और कैल्शियम की डिफिशियंसी से मैग्नीशियम डिफिशियंसी आती है, जिससे आपकी मसल्स जो हैं वो हार्ड हो जाती है। उठना बैठना इतनी मुश्किल हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं। बीमारी शुरू कहां से हुई? एक मात्र 15-20 मिनट हमें धूप में बैठना था, धूप में बैठे नहीं, सुबह से शाम और शाम से सुबह एसी में रहना। एसी को छोड़िए और देसी में आइए, प्रकृति के साथ आइए। परमपिता परमात्मा ने जो हमको व्यवस्थाएं दी हैं जीने के लिए, उनको अपनाइए। तो आओ हम सब मिलकर के साथ में अभ्यास करते हैं। पहले थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और उसके बाद हम विटामिन डी कैसे लें। प्राणायाम अति आवश्यक है। तो गहरा लंबा श्वास भरें
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से मंत्रोच्चारण करते हुए पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास आपको 1 मिनट से बढ़ाते हुए 5, 7, 10 मिनट तक लेते हुए चले जाना है। फिर आपको कपालभाति का अभ्यास करना है। इस प्रकार से 1 सेकंड 1 स्ट्रोक मारते हुए कपालभाति का अभ्यास भी आप ले जाएं कम से कम 10 से 15 मिनट। जो मेरे भाई बहन भोर में जल्दी नहीं उठते, लेट उठते हैं, उनसे हमारा आग्रह है कि वो सुबह धूप में बैठ करके योगाभ्यास किया करें ताकि उनको दोहरा लाभ हो। प्राणायाम से भी हो रहा है और विटामिन डी भी मिल रहा है। परंतु विटामिन डी जो है शरीर पे कम से कम वस्त्र होंगे तब मिलेगा। यूँ नहीं कि हमने कपड़े खूब सारे पहन रखे हैं और हम कहें जी मैं तो धूप में बैठा था, मुझे तो विटामिन डी की कमी हो रखी है। अरे यहाँ तक का शर्ट पहन रखा है, पैंट पहन रखी है, खुला कितना है? सिर्फ ये इतना पोर्शन खुला है या ये इतना खुला है, तो इनसे कोई विटामिन डी की पूर्ति थोड़ी हो जाएगी। विटामिन डी की पूर्ति करने के लिए तो आपको कम से कम वस्त्रों में रहना पड़ेगा। देखिए जैसे मैं हटा रहा हूं अभी वस्त्र, ऐसे आप भी जो है अपने वस्त्र हटा दें, परंतु ध्यान रहे मर्यादा में रहें। मर्यादा में रहते हुए हम वस्त्र हटाएं। ऐसा नहीं हो कि अड़ोसी पड़ोसी जो है वो आपको पत्थर मारना शुरू कर दे। हमने शरीर से वस्त्र हटा दिए, अब आपको धूप में इस स्थिति में बैठ करके प्राणायाम करना है और इसी वस्त्र हटाई हुई स्थिति में आपको शवासन करना है। चलो सभी लेट जाएं अपने स्थान पर। ध्यान रहे धूप जो है वो डायरेक्ट आपकी बॉडी पे पड़नी चाहिए। थोड़ी देर के लिए सीधे लेटे रहे, उसके बाद हाथ को ऊपर उठा लिया ताकि आपकी साइड में भी धूप लगे, आपकी बॉडी अच्छे से विटामिन डी को जो है एब्जॉर्ब कर सके। थोड़ी देर इस स्थिति में रहे, फिर आपने करवट ले ली और करवट ले करके इस स्थिति में आप लेट गए ताकि आपके पीछे की साइड जो है उसमें भी पूरी धूप लगे। पूरे शरीर पे धूप लगनी चाहिए, पसीना आएगा, आने दीजिएगा, उसकी चिंता नहीं करें। थोड़ी देर के लिए ऐसे रुके और फिर
ये करवट ले ली ताकि आपके पूरे शरीर को धूप लगे, विटामिन डी की पूर्ति हो सके। अच्छे से विटामिन डी लें, परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें, सूर्य भगवान का धन्यवाद करें कि सूर्य भगवान हमको विटामिन डी लुटा रहा है, फ्री में लुटा रहा है। मार्केट से हम विटामिन डी की का मेडिसिन लेकर के आते हैं, उसका पैसा लगता है और उसके वो परिणाम भी नहीं है जो परिणाम सूर्य भगवान ने हमको विटामिन डी दिया है। इसके पश्चात आपको इस मुद्रा में लेट जाना है, ऐसे लेट पूरे शरीर पे धूप लगने दे, अच्छे से धूप लगे। जब अच्छे से धूप लगेगी तो विटामिन डी की पूर्ति हो। आपकी स्किन के माध्यम से विटामिन डी आपके शरीर में जाता है और जाकर के भोजन प्रसाद में जो कैल्शियम दिया है उसको पचाने में मदद करता है। वरना तो हमने जैसा खाया था वैसा का वैसा मल द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इसलिए कैल्शियम डिफिशिएंसी को दूर करने के लिए विटामिन डी की कमी को पहले पूरा करना पड़ेगा। तो प्रतिदिन 15 से 20 मिनट धूप स्नान अवश्य लिया कर। अब शायद आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि धूप स्नान क्यों आवश्यक है। आइए हम नियमित धूप स्नान किया करें। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी है, जो लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, उससे निजात पा सके और साथ में सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। इति ओ